आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक करंट्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रिक्शन से, रब करने से। खासकर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विंटर के मौसम में मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स विंटर्स में जब वूलन के कपड़े लगाए जाते हैं, या आप कभी समर के मौसम में भी देखेंगे, आप पॉलिस्टर के जब कपड़े लगा लेते हैं तो क्या होता है, जब आपको ये जो कपड़ों का अंदर से खासकर वूलन जो है वो एक फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आप डार्क रूम में अपने स्वेटर चेंज करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके स्वेटर में कुछ करंट्स आ रही हैं, बिल्कुल स्पार्किंग हो जाती है। तो वही, जितना आपके साथ ये कपड़ों का फ्रिक्शन होगा इतना आपको ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऐसा है कि जब तक ये डिस्चार्ज ना की जाए तो बॉडी में रहेगी। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपके हाथ में कुछ मेटल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तो वो आप डिस्चार्ज करेंगे। अदरवाइज मान लीजिए आप कार का हैंडल जब पकड़ते हैं या घर में कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, देखेंगे तो एकदम पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अंदर डेवलप हुई होती है, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो एट ए टाइम डिस्चार्ज हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप किसी के साथ हैंड शेक करते हैं जब, तो उस आदमी को डिपेंड करता है कि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप में ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा आपके कपड़ों के थ्रू आपके साथ हुई है कि उस शख्स के साथ हुई है। तो एग्जैक्टली आपका एट ए टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपको एक शॉक लाइक सिचुएशन हो जाएगी, करंट लगेगी, आप भागोगे। अगर आप नोट करेंगे, अगर आप कंगा मार रहे हैं तो कंगा मारने के बाद आपने कई दफ़ा देखा होगा, एवन कागज़ जब हम छोटे थे तो देखते थे, कंगा मारने के बाद वहाँ देखते थे कि कागज़ उठा सकता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। यानी कि यही है, इलेक्ट्रिक शॉक्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक्स या इलेक्ट्रिक सिटी जो डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा विंटर्स में होती है। तो ओवरकम कैसे करना चाहिए? एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपके हाथ में चाबी होगी तो इलेक्ट्रिक चीज़ होगी, तो आप उसके साथ टच करेंगे पहले तो आपका वो डिस्चार्ज करके तो आपको वो करंट फिर नहीं लगेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम्स जो हैं हाथों को या अपने बदन पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है या करंट्स प्रोड्यूस ना हो, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। चूंकि ये बिल्कुल इतना हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ एपिसोड्स देखे गए हैं, वूलन के अगर कपड़े हैं उनके ऊपर चल रहा है, तो अगर वहाँ पॉलिस्टर पड़ा है तो बिल्कुल क्या होगा कि वो करंट से क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी, उनके बूट्स के थ्रू, उनके शूज़ के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, अचानक आग लग सकती है वहाँ पे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि वाकई ये स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक कंडीशन है, तो ये शॉक वेव्स या करंट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अलबत्ता इसको डिस्चार्ज करने के लिए अगर आपके हाथ में मेटालिक ऑब्जेक्ट होगी, आप पहले मेटल टू मेटल अगर आप टच करेंगे तो बिल्कुल आपका वो आ, या आपको ग्राउंड पे नंगे पाँव पे जाना है तो उस सूरत में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्चार्ज ग्राउंड में चली जाएगी, तो आपको वो शॉक वेव्स या वगैरह नहीं लगेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास प्रोड्यूस हो जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्राउंड में चली जानी चाहिए। और लो स्टैटिक फैब्रिक्स, खासकर नेचुरल फाइबर्स होने चाहिए, कॉटन की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और वूलन से बेहतर है कॉटन, लेकिन ये मौसम के लिहाज से तो वूल ही यूज़ करना पड़ेगा। रबर वाली जो मटेरियल्स अगर आपके पास होंगी तो फिर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीप वेल हाइड्रेटेड, यानी कि जब डिहाइड्रेशन होगी वहाँ से उस शख्स में स्टैटिक चार्ज या नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली आपको ज़्यादा, एवन विंटर हो या समर हो, हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। दोबारा मैं बताऊंगा, जो मॉइस्चराइजर्स क्रीम्स हैं या लोशंस हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं होने देती हैं।
क्योंकि जब रबिंग कम होगी या फ्रिक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कम होगी। बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कई कई लोगों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कोई बोलेगा मुझे ज़्यादा करंट लगती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, किसी में कम होती है। एग्जैक्टली एक किस्म का ये न्यूसेंस पैदा कर सकती है। ऑल्दो माइनर इनकन्वीनियंसेस हो सकती हैं, बट टिपिकली सीरियस हैजार्ड्स तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर बच्चों के साथ, या डर लगता है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। ये डिस्कम्फोर्ट और अनॉयंस जैसा सिचुएशन हो जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है अनकंफर्टेबल शॉक्स कहीं जब लगते हैं, जब भी आप किसी मेटल को टच करते हो या बाकी लोगों को हैंडशेक करते हो, तो आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन जब होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाउ टू नलिफाई इट, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा, क्योंकि विंटर मंथ्स में ह्यूमिडिटी कम होती है और ये शॉक्स ज़्यादा लग सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिस्क्स भी हो सकती हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं, तो डिवाइसेस हैं, तो ये जो स्टैटिक डिस्चार्ज जब हो जाता है तो उनमें अंदर से कुछ फॉल्ट आ सकती है। एग्जैक्टली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स जो है, तकरीबन कहीं इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहीं फायर का हजार्ड कर सकती है। कोई भी बात समझ ना आए तो ये समझ लेना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे करंट्स प्रोड्यूस हुई हैं और आग लग सकती है। तो प्रॉपर ग्राउंडिंग जो है या एंटी स्टैटिक मेजर्स तकरीबन जो हैं उनके ऊपर सोचना चाहिए। पॉसिबल काजेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी जब कभी कभी कई लोगों में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो फैब्रिक्स या वूलन जो है उनसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब आप कारपेट्स के ऊपर चल रहे होते हैं तो आपके बूट्स में भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जब आप अपने मेटालिक नॉब्स को कहीं दरवाज़ों को टच करेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, वहाँ पे ज़्यादा शॉक्स लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई होती है। वही डिस्चार्ज जब करते हैं तो स्टैटिक बिल्डअप हो जाता है, तो उसको बेसिकली ह्यूमिडिफायर्स जो हैं या नेचुरल जो चीज़ें मैंने बताई, तो वो इनका केयर करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या स्किन पे ये समझ लेना चाहिए कि आपके रूम में, लिविंग रूम में एनवायरनमेंट बहुत ड्राई है, तो हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है उस एंगल से। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है कई लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। उनको एक पैनिक हो जाते हैं कि क्या वजह है किसी शख्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये नॉन ट्रांसफरेबल एनर्जी होती है एक, तो क्या हुआ है कि ये डिस्चार्ज करने के लिए इसको करना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली एट द एंड में बताऊंगा। वेयरिंग फैब्रिक्स जिनमें आपका ज़्यादा पॉलिस्टर ना हो, या वूलन अगर होगा, फ्रिक्शन है, तो इन चीज़ों का अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके रूम में जो ह्यूमिडिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी मिली होगी, तो ये कुछ डेंजरस नहीं है, ताहम इसमें प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत होती है। तो आपको ग्राउंडिंग करनी है, यानी कि आपका डिस्चार्ज करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो जो मैंने तदबीर आपको बताने की कोशिश की है। विद सिमिलर वीडियोस मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।